हमारे लिए रील डाली और उसमें हेलो फ्रेंड्स, मतलब उसको हम सब जेंजियो को हेलो फ्रेंड्स बोला, तो वो चीज़ सबसे अच्छी लगी। फैंटास्टिक, आई कांट जस्ट टेल कि बिल्कुल ऐसा कनेक्शन फील होता है, जैसे बिल्कुल फैमिली जैसा फील होता है कि हमारे बारे में कोई बात कर रहा है। One thing I want to say is that PM entered the chart, like hacker met the developer ऐसा. That was really That cool. was overpower. really OP. जैसे हमारे इंस्टाग्राम पे हम लोग उसको रील स्क्रॉल करते हैं, वैसे डिसीजंस हो रहे हैं, जैसे हमारे क्विक डिसीजंस हो रहे हैं, पूरी सेकंड्स में डिसीजंस हो रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा हम लोग लगता है अंदर से कि ओजी लीडर Yes. Goat. Greatest of all time. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं आकांक्षा। आज की जनरेशन सिर्फ और सिर्फ रील को स्क्रॉल करने के लिए नहीं जानी जाती, बल्कि आज की जनरेशन जानी जाती है नए इंडिया का जो फ्यूचर है उसको रिराइट करने के लिए। आज की जो जनरेशन है उसमें बहुत सारे इनोवेटर्स हैं, क्रिएटर्स हैं और गेम चेंजर्स भी हैं। जब हम 2047 की बात करते हैं तो ये जो आज की जनरेशन है ये उसकी एक अहम कड़ी है, और इसी जनरेशन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि इस जेनजी की वाइब अलग है और उसी वाइब से कनेक्ट कर रहे हैं पीएम मोदी। लगातार वीडियो शेयर कर रहे हैं और जेनजी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने इससे पहले कई बार देखा पाठशाला के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब क्लास लेते हैं तो उसमें भी बहुत सारे मंत्र जरूर देते हैं जेनजीज को, और अब तो इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव हो गए हैं और वहां पर उनका एक अलग ही अवतार देखने के लिए मिल रहा है। आइए अब जेनजी से ही हम बात करते हैं और जानते हैं कि उनको पीएम का ये अवतार कैसा लग रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वक्त यहाँ पर हैं। फर्स्ट वीडियो जब अभी पीएम का देखा, कैसा लगा उस वीडियो को देखने के बाद जो जेनजी के लिए स्पेशली पीएम ने बनाया? तो जैसे मैंने मोदी जी का फर्स्ट वीडियो देखा तो मतलब मेरे को उसको देख के इतनी खुशी हुई, क्योंकि मोदी जी हमारा जो मतलब एक वो है, हम जेंजी हैं, रील्स ज़्यादा स्क्रॉल करते हैं, इंस्टा चलाते हैं, सारा मतलब सब कुछ सोशल मीडिया देखते हैं, न्यूज़ कम देखते हैं। तो उन्होंने जो हमारे आइडियाज़ है ना ऐसे रील बनाने के, वो उन्होंने मतलब अपनाए, वो उन्होंने हमारे लिए रील डाली और उसमें हेलो फ्रेंड्स, मतलब उसको हम सब जेंजियो को हेलो फ्रेंड्स बोला, एज अ मतलब फ्रेंड हमको बोला, तो वो चीज़ सबसे अच्छी लगी। फिर कनेक्ट हुआ, डायरेक्ट कनेक्ट हुआ उनके साथ। अच्छा, जब आपने पीएम की ये रील देखी, पहला रिएक्शन क्या आया मन में उस रील को देखने के बाद? मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा लगा। मेनली जो सर की वीडियो थी, पीएम मोदी जी की वीडियो थी, वो रात के टाइम पे आई। जो उनको पता रहता है कि जैसे ज़्यादातर जेंजीज रात को स्क्रॉल करती है, तो एकदम से एक वीडियो आई मोदी जी की जिनमें उन्होंने हेलो फ्रेंड्स करके बात करी। जैसे भाइयों बहनों से सीधा वो फ्रेंड्स पे आए, तो हमें ऐसा लगा कि वो सीधा हमसे ही बात कर रहे हैं, फेस टू फेस वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं ऐसा लगा। और उन्होंने ऐसे ऐसे टॉपिक्स पर बात करी हमसे कि जो भी एजुकेशन सिस्टम पे हमारा हुआ, जो भी प्रोटेस्ट वगैरह हुआ, उस पर बहुत अच्छे से उन्होंने बात की। तो बिल्कुल ऐसा लगा कि मोदी जी हमसे कनेक्ट होकर बात करना चाह रहे हैं। अच्छा, पहले भी बहुत सारे लीडर्स होते थे और आज भी जब हम लीडर्स को देखते हैं, स्पेशली जब पीएम मोदी की हम बात करते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं ना कि सिर्फ मिलेनियल्स ही नहीं, जेनजी से भी मतलब ऐसा कैटेगरी वाइज हमने पहली बार देखा है। जब देश के प्रधानमंत्री खुद लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, फिर आ रहे हैं, उनको पता है कि जेनजी सबसे ज़्यादा कहाँ एक्टिव है। तो जब ये वीडियो आया तो मन में क्या आया उस वक्त, और पीएम के इस वीडियो को कितना रेट करना चाहेंगे 10 में? मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की इस वीडियो को 10 आउट ऑफ 10 रेट करना चाहती हूँ, बिकॉज इट वाज वेरी सरप्राइजिंग कि उन्होंने हमारे लिए वीडियो बनाई। एज जैसे सबने बोला कि इंस्टा सब स्क्रॉल करते हैं, तो जेनजी इंस्टा पे ही है। जेनजी न्यूज़ देखना कम प्रेफर करता है, इंस्टा पे ही सारी नॉलेज आ जाती है। तो इंस्टा से जब वो वीडियो देखी बहुत अच्छा लगा। इवन प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों के लिए भी, इवन स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए भी परीक्षा पे चर्चा जैसे वो कैंपेन या फिर वो आते हैं, कनेक्ट करते हैं बच्चों से भी, और हमें भी वो बहुत अच्छा लगा कि एज जेनजी हमसे भी कनेक्ट किया उन्होंने। इट वाज फैबुलस। आप बताइए मेरे को, जैसे अभी देश के प्रधानमंत्री बहुत सारे मुद्दों पर बात करते हैं, फिर जब आती है स्टूडेंट्स की बारी तो उनके लिए नई नई स्कीम्स लेकर आना, फिर हम देखते हैं कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का आना, ये जो चेंजेस हो रहे हैं देश के अंदर, कैसा लगता है? मैम, इट इज़ अ रियली गुड इनिशिएटिव फ्रॉम हिज साइड, एंड मेरे को ऐसा लगता है कि अगर वो ये सब कुछ कर रहे हैं तो वो हमारे फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, हमारे करियर के लिए कर रहे हैं। तो अगर वो ये सब कुछ करेंगे तभी हम अच्छे से पढ़ पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे, अपने फ्यूचर में कुछ कर पाएंगे हम। और अगर हम कुछ करेंगे तो वो ऑब्वियसली हमारी कंट्री के लिए भी बहुत अच्छा होगा। अभी अच्छा लगता है जो आप लोगों के लिए चीज़ें की जा रही हैं? ऑब्वियसली। अच्छा ठीक है, आप मुझे बताइए पीएम को कितना रेट करेंगे? अभी जो वीडियोस पीएम के आ रहे हैं और जो एक अलग अवतार में पीएम नजर आ रहे हैं, अगर मैं पीएम मोदी को अगर रेट कराऊँ तो आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 10।
और उन्होंने बहुत काम किया था। इस एज पे आकर के वो जेंजी से ज़्यादा वो काम कर रहे हैं, उन्होंने हर एक छोटी चीज़ों पे उन्होंने ध्यान दिया है, भले ही वो हमारी स्टडीज़ रिलेटेड हो, कोई भी काम हो। तो आई थिंक 10 आउट ऑफ 10 है हमारे पीएम। अच्छा, अभी सारे के सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, मन करता है कि उनका स्किन केयर कैसे, कम से कम हमें पता तो चलना चाहिए। ऑब्वियसली जब हमने वो वीडियो देखी जैसे कि ग्लोइंग स्किन है और उन्हें पुकी भी कहा जाता है, सो ऑब्वियसली हमारे बैक ऑफ द माइंड हमारे यही चल रहा था कि काश हमें इनकी स्किन केयर जानने का एक और मौका मिल तो जाता। कमेंट किया फिर वीडियो पर? कमेंट तो नहीं कर पाई, बट हाँ वीडियो तो बहुत कनेक्टेड फील हुआ और बहुत ही अप्रिशिएबल था, बिकॉज उन्होंने हमारी कंसर्न को समझा, हमारे इश्यूज़ को समझे एंड देन उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने वर्क भी किया। अच्छा, ये अभी जब प्रोटेस्ट के वक्त पर हमने बहुत सारी चीज़ें पीएम के लिए देखी हैं कि बहुत नेगेटिव पोस्ट किए गए, बहुत सारे वीडियोस, फोटोग्राफ्स शेयर किए गए। जब ये सब आप लोग देख रहे थे, मन में उस वक्त क्या चल रहा था? क्या इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री के लिए? जैसे कि अब्यूज़िव लैंग्वेजेस वगैरह यूज़ की गई थी, वो तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। वो इतना कर चुके हैं हमारे देश के लिए और आगे भी कर रहे हैं, तो वो ऐसा सुनना बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करते हैं। हमारी जनता बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेके एग्रेसिव हो गई थी कि वो तुरंत उस पर रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं बहुत, और ऐसा एग्रेसिव रिएक्ट करना बिल्कुल भी सही नहीं था मेरे हिसाब से। अच्छा, अगर पीएम से अभी बात करने का मौका मिले, क्या बात करोगे? सबसे पहले तो उन्हें थैंक यू बोलेंगे कि जो वो आगे आए, वो हमारी बातों को समझते हैं, हमारी सुनते हैं और हमारी यूथ को एक टेक्नोलॉजी से ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। उस चीज़ के लिए थैंक यू विश करेंगे और थोड़ा बहुत उनसे बात करेंगे कि अब जैसे उनका फ्यूचर है एकदम सेट सा बोलते हैं, ऐसे हम भी कैसे आगे रहें। और जो वो स्किन केयर उनका थोड़ा सा, मैं एज अ गर्ल तो ज़रूर पूछना चाहूँगी कि वो क्या ऐसा क्या चूज़ करते हैं जिससे उनका फेस इतना ग्लो करता है। तो हम क्या खाते हैं, है ना? हाँ, कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो हाँ, थोड़ा उनका लाइफस्टाइल के किस तरह से वो लाइफस्टाइल पे रहते हैं कि वो इतनी एज पे आकर भी इतने ज़्यादा फिट हैं और अपनी बॉडी को इतना अच्छा मेंटेन करके रखते हैं। अच्छा, मन करते है कि इतना सारा काम करते हैं, इतनी जल्दी उठ जाते हैं और फिर इतना सारा करके काम और उस वक्त पे अपने ऊपर ध्यान देना मन नहीं करता कि हाँ भाई मेरे को भी जानना है? डेफिनेटली, और स्पेशली अभी उन्होंने हमारा सोच करके जो ये अफोर्डेबल स्किन केयर रेंज निकाला है जन औषधि का, वो तो बेस्ट है। मतलब इतना कौन सोचता है हम लोग के लिए स्पेशली, क्योंकि स्पेशली थोड़े टाइम पहले ना मिलेनियल्स हमें ऐसे ट्रीट करते थे जैसे हम क्या ही हैं, क्यों ही हैं, हम तो टाइम पास करते हैं, फ़ोन चलाते हैं। तो अब इमेज एकदम चेंज हो गई जो मिलेनियल्स ने बोला उसके बाद? हाँ, क्योंकि अब तो काफ़ी हमें थोड़ा लोग रिस्पांस देते हैं कि हाँ ये लोग भी हैं, हम लोग जो बोल रहे हैं अपने लिए, और जब उन्होंने हमारे लिए रिस्पांस दिया तो फिर चीज़ें काफ़ी बेटर दिख रही हैं अभी। अच्छा, पीएम को कुछ सजेशन देना हो, बहुत सारे वीडियोस बना रहे हैं आजकल, बहुत एक्टिव है इंस्टाग्राम पर, कि अब आप नेक्स्ट ये टॉपिक चूज़ करिए और इस पर वीडियो बनाइए, कौन सा ऐसा टॉपिक होगा और क्यों? देखिए, इट्स कमिंग फ्रॉम मी एज अ वुमेन। हम लोग यहाँ से जब घर जाते हैं तो मोस्टली हम लोग लाइक मेनी वुमेन्स, आई एम श्योर ये फील करती होंगी, वुमेन्स की सिक्योरिटी, इतने सारे केसेस भी निकल के आ रहे हैं। तो एक चीज़ जो मैं चाहती हूँ, कंसर्न लोग, नीट का हो गया, एग्जाम पेपर लीक पे बात कर लिया, वुमेन सिक्योरिटी पे भी थोड़ी मुझे लगता है चर्चा करनी चाहिए। अभी चेंजेस नजर आते हैं वुमेन सिक्योरिटी को लेकर? डेफिनेटली रूल्स आ चुके हैं, लॉज आ चुके हैं। निर्भया का केस कितने टाइम से चलता आ रहा था एंड फाइनली जब ये गवर्नमेंट आई तो उनको न्याय मिला एंड देयर आर मेनी आई कैन से लॉज भी आए हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है, हमारी गवर्नमेंट भी स्ट्रिक्ट हो रही है, तो डेफिनेटली चेंजेस तो हैं। अच्छा, अभी जब ये पूरा सिनेरियो हुआ, बहुत सारे पेपर लीक हुए इससे पहले और फिर पीएम आए, उन्होंने खुद से कहा हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे स्टूडेंट्स के लिए, हम उनके भविष्य के लिए सबसे पहले ये फैसला लेते हैं कि कम से कम केसेस जो लंबे लंबे दिनों तक पड़े रहते हैं ना हो। कैसा लगा उनका ये फैसला? ये जान के बहुत अच्छा लगता है कि जब पीएम हम लोग के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, हम जेंजीज़ के साथ इन्वॉल्व होते हैं, स्टूडेंट्स के साथ इन्वॉल्व होते हैं। और मेनली जब ये नीट के पेपर क्रैश होने के बाद ये जो पूरी अक्की क्राइसिस हुई थी पूरी सारी, इस पे एक इनोवेटिव एक सोल्यूशन देना, ये बहुत ज़्यादा हम लोग को अंदर से प्रेरित करता है, हम लोग को बहुत अच्छा सा फील होता है, स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा फील होता है जो कि एक्चुअली अफेक्टेड हुए थे इन सब चीज़ों से। तो उनको एक भरोसा मिलता है कि आगे फ्यूचर में जाके शायद से उनके साथ ऐसा ना हो और उनको और एक सोल्यूशन मिलेगा। जैसे कि अभी 1 अगस्त को हमारी जो एग्जिस्टिंग लॉज थी उस पर हमारे रिफॉर्म्स पे और अपग्रेडेड्स बनी, हमारे जो पेनल्टीज़ हैं उनको और इंक्रीज़ किया गया। तो हो रही हैं चीज़ें, लेकिन तो ऐसा कहना कि कुछ हो नहीं रहा है, कुछ नहीं किया जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा गलत है और फ्यूचर में हमारी एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा बढ़ जाती है और हमें बहुत अच्छा लगता है अंदर से। आप मन में क्या आता है अभी पीएम का ये वाला जो अवतार अभी आप देख रहे हो, कैसा लगता है? फैंटास्टिक, आई कांट जस्ट टेल कि बिल्कुल ऐसा कनेक्शन फील होता है, जैसे बिल्कुल फैमिली जैसा फील होता है कि हमारे बारे में कोई बात कर रहा है। इवन
आर पीएम इज़ टॉकिंग अबाउट अस एंड हमको ऐसा भी लगता है कि कोई हमारे जैसा बिल्कुल, कभी कभार मुझे पूछने का मन करता है कि जैसे उनका स्किन केयर है, बट हमें कभी कभार ऐसा लगता है कि पूछे कि आपने फिल्टर तो नहीं लगाया है। एक स्लैंग है जो मैं भी ऐड करना चाहूँगी, लाइक इतना सारा इशू चल रहा था, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पीएम खुद करेंगे, तो लाइक वो खुद इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो वन थिंग आई वांट टू से इज दैट पीएम एंटर्ड द चार्ट, लाइक हैकर मेट द डेवलपर, ऐसा that was really That cool. was overpower. really OP overpowered as hell, मतलब लाइक कि चैट में एंटर करना और सबको बताना कि हम वी आर हियर फॉर यू इज रियली पीएम एंटर्ड, लाइक तुरंत जैसे डिसीजंस लिए जा रहे हैं तुरंत, दैट वाज रियली कूल। तो वी कैन से वी हैव द कूलेस्ट प्राइम मिनिस्टर। जेनजीज की बातें सुनते हैं, लाइक आप पिछले रिकॉर्ड्स देखो और अब देखो जेनजी की बात सुनी जा रही है, 2 मिनट में ऐसे डिसीजंस लिए जा रहे हैं, दैट वाज रियली कूल। जस्ट लाइक जैसे बॉलीवुड मूवीज में हीरोज की एंट्री होती है ना, ऐसा तो ये गेम चेंजिंग रहा पूरा ना सिनेरियो, है ना? पूरी तरह से जैसे हमारे इंस्टाग्राम पे हम लोग उसको रील स्क्रॉल करते हैं वैसे डिसीजंस हो रहे हैं, जैसे हमारे क्विक डिसीजंस हो रहे हैं, पूरी सेकंड्स में डिसीजंस हो रहे हैं। तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा हम लोग को लगता है अंदर से कि जो ना हमारी तरफ लोग, मतलब प्राइम मिनिस्टर हमारी तरफ सोची जा रही है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बिल्कुल डीप जाकर स्टूडेंट से कनेक्ट करते हैं। अभी जो पीएम ने एक के बाद एक डिसीजंस लिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट, फिर बिल आ गया और फिर इतनी सारी चीज़ें हो गई, कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि हमारे जो पीएम है वो क्विक डिसीजन ले रहे हैं। आज पहले ऐसा नहीं हुआ था, अब ऐसा हो रहा है। ऐसा लगता है कि हम सब बिल्कुल कनेक्ट हो रहे हैं ऐसे क्विक डिसीजन लेके। हम अपनी कुछ प्रॉब्लम्स रेज करते हैं और एकदम क्विक डिसीजन आते हैं, तो इट्स रियली फील गुड टू हैव अ पीएम लाइक दैट। अच्छा, 1 वर्ड पीएम के लिए जेनजी की साइड से। Pookie. यस मैम। India's OG leader. Yes. Goat. Goat. Greatest of all time. कैसा होना चाहिए 2047 में हमारा देश? एंड मैम मेरे ख्याल से 24/7 ये होगा कि जो हमारी डेवलपमेंट होगी वो और बढ़ जाएगी। इट वॉज अ पॉजिटिव वे कि हमारे जो पीएम है वो जिस डायरेक्शन में हमें लेके जा रहे हैं, जो हमारी जेनजी है, जो हमारी यूथ जनरेशन है, क्योंकि इस समय हमारे यहाँ पे यूथ जनरेशन सबसे ज़्यादा है, वो बहुत पॉपुलेटेड है, और जिस तरीके से वो हमसे कनेक्ट हो पा रहे हैं, अडेप्ट कर पा रहे हैं, वो मेरे ख्याल से शायद आज से पहले किसी पीएम ने नहीं कर पाया है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई पीएम ऑनलाइन रील्स पर आकर आपको सपोर्ट करता है कि मैं आपके साथ हूँ और मैं आपको सपोर्ट करूँगा। अच्छा, मतलब पीएम ने समझा कि मुझे कैसे जाना पड़ेगा जेनजी के पास, क्योंकि अभी परीक्षा पे चर्चा पहले करते थे और देखा आपने पहले कभी? यस मैम, हमारे क्वेश्चंस भी गए हैं परीक्षा पे चर्चा में। सीरियसली? यस मैम। उनका बहुत क्विक माइंडसेट था, उन्हें पता है कि हम लोग 30 सेकंड रील्स को लेके बहुत ज़्यादा वो है, क्योंकि हम 1 मिनट या आधा घंटा हम लोग नहीं देखते, भी जस्ट 2x पे हम लोग वो कर देते हैं। लेकिन बहुत स्मार्ट माइंड ऑफ मूव था कि उन्होंने वो रील डाली कि हम उस पर हमने देखा, क्योंकि अगर वो वीडियो डालते यूट्यूब या किसी तो हम लोग नहीं देखते इतना। अच्छा, ऐसे होता है ना कि अभी जैसे पीएम ने रील वो अपलोड की तो उसके बाद एकदम मन से निकलता है, ओ भाई स्वीट है यार, क्या निकला था? Pookie. Ma'am, he's someone who knows how to motivate and how to support the Gen Zs, क्योंकि ये शायद हर कोई ना सोच पाता जो पीएम ने सोचा है हमारे लिए। फर्स्ट वीडियो डाली थी उन्होंने थोड़ा कैमरा ऐसे करके रखा था, तो जब बच्चों ने डाला कि थोड़ा कैमरा सर दूर करके, तो उन्होंने ये चीज़ में हमें पता चलती है कि वो हमारे रिस्पांस को भी कितना ध्यान रखते हुए, उसके बाद कैमरा को आगे रखते हुए, फिर उसके बाद एक स्टैंड पे प्रॉपर ट्राईपॉड पे रख के, तो ऐसे उन्होंने मतलब हमारे रिस्पांस को कितना अच्छे से देखते हुए आगे रील्स भी जैसे डाली। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने तो इस पर भी क्वेश्चन किया कि पीएम ना शायद से समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनको फ्रेम कैसे सेट करना है, तो उस वक्त आया मन में कुछ कि हाँ हाँ थोड़ा सा पीछे होना चाहिए था, या नहीं नहीं यार देश के पीएम है उनके लिए नहीं बोलना चाहिए ऐसे? एज अ लाइक जेनजी, और ज़्यादातर हर जेनजी में से 5% तो मतलब जैसा हर कोई कंटेंट क्रिएटर होता है, तो हमें लगता है कि हाँ थोड़ा कैमरा का एंगल ऐसा होना चाहिए, बट उन्होंने जैसा बोला और तो इतना हमने नोटिस नहीं किया, बट जिस तरीके से उन्होंने हमसे बात की तो बहुत अच्छा लगा, और उसके बाद रिस्पांस करने के बाद उन्होंने कैमरा ठीक भी रखा था, तो ये भी बहुत अच्छा था। तो नंबर 1 इन्फ्लुएंसर कहते हैं कंट्री का रिव्यू मतलब उनके रील डालने के बाद ही 13 पॉइंट कुछ क्रॉस कर गई थी, ऐसे कि लगा कि उन्होंने 1 घंटे में 1 मिलियन लाइक आ चुके थे उनके। एल्गोरिदम ही चेंज हो गया था बिल्कुल मोदी जी के उस रील के बाद, तो ऐसा लगा कि वो बेस्ट कंटेंट क्रिएटर है आज से। तो नया ट्रेंड सेटर बोल दे पीएम को? यस मैम, ऑफ कोर्स। अब नेक्स्ट वीडियो अब तो वो मीम्स में आने लग गए। नेक्स्ट वीडियो तो हमें सर की गेट रेडी विथ मी चाहिए, एंड स्किन केयर आल्सो। अच्छा, स्किन केयर भी जानना है। ओके, हमारा तो पहला वर्ड जो सर को देंगे, धुरंधर थे वो, बिल्कुल हमारे एकदम ऐसी एंट्री की थी उन्होंने। तो अभी नेक्स्ट वीडियो क्या लगता है कौन सा टॉपिक होना चाहिए जो पीएम को आपके लिए अपलोड करना चाहिए? नेक्स्ट टॉपिक मेरे हिसाब से तो उनको एजुकेशन जो पॉलिसी एनईपी जो अभी नहीं आई हुई है उसमें उनको जैसे प्रैक्टिकल नॉलेज जोड़नी चाहिए,
चीज़ों को लेके है, तो ये होनी चाहिए कि जैसे अभी तो हमें बुकिश लैंग्वेज आती है, हम वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज़ को हमको अगर वो सिखाएं या उस चीज़ को अपने तरीके से सर बताएं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा वो चीज़ें। अच्छा, आपको अगर 2 मिनट पीएम से बात करने का मौका मिले, क्या बात करने वाले हो? कि वो हम लोग के साथ कोलैब करे, जैसे हम लोग साथ में वीडियो क्रिएट करते हैं तो वो हमारे साथ कोलैब करे, चाहे वो एजुकेशन पे अगर वो वीडियो बनाना चाहते हैं क्रेजी कोलैब होगा मतलब फिर तो? हाँ जी बिल्कुल मैम। तो वो हम लोग के साथ कोलैब करे। और वो जो फेस वॉश वाला था, तो ऐसी स्किन अगर उनको चाहिए तो वो जल्दी से वो फेस वॉश जो भी है वो उसको लॉन्च करें और हम लोग को लाएं कि हम लोग ऐसी स्किन पा सके। ऐसा ना हो पीएम ऐसे वीडियोस जेंजीज के लिए बनाना शुरू कर दें। अच्छा, आपको क्या मन में आता है पीएम से मिलने का मौका मिले तो क्या फर्स्ट वर्ड होगा उनके लिए? वही है सबसे पहले कि आप मेरे साथ एक कोलैब करिए, एक अच्छी सी रील बनाते हैं, मिलियंस व्यूज़ लाते हैं। हाँ जी। फर्स्ट ऑफ थिंग तो मैं उनको धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि इस तरीके से वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और सजेशन मेरी तरफ से एक थोड़ा ये होगा कि हम चीज़ों को याद करें, ठीक है, उस पर इम्प्लीमेंट करें और वी द फ्यूचर, हमें ही अगला भविष्य होना है तो हम उस पर भी अपना काम करें, है ना? तो आप मुझे बताओ, अभी जो देश के अंदर एजुकेशन सिस्टम है, जो बहुत सारी स्कीम्स स्टूडेंट्स के लिए आ रही हैं, और फिर सबसे बड़ी बात कि अभी जब पेपर लीक को लेकर डिसीजंस एक के बाद एक लिए गए, सडन चेंजेस होते चले गए, इतनी चीज़ें हुई, क्या रिएक्शन था माइंड में, क्या चल रहा था उस वक्त ये सब पीएम के डिसीजंस को लेकर? मैम पीएम का डिसीजन भले ही थोड़ा लेट आया था, लेकिन मैम फेवर में आया था, क्योंकि वो स्टूडेंट्स को जानते हैं, वो उनको लगा कि ये गलत हुआ है तो उन्होंने ये फेवर में दिया। और बाकी जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज थी वो अपनी रोटियां सेकी हैं, तो पीएम थोड़ा सा क्विक एक्शन लेंगे। और हर हफ्ते मैं उनको सजेस्ट करूँगा, हर हफ्ते जेनजीज के लिए एक क्या बोलते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आके अगर कनेक्ट रहेंगे तो हम लोग उनको प्रॉब्लम बता पाएंगे, तो उससे डिसीजन ये प्रोटेस्ट की नौबत आएगी ही नहीं, तो हमसे वो कनेक्ट रह सकते हैं, हाँ चिट चैट कर सकते हैं उनसे, तो सब कुछ। बाकी फिर क्रेजी हो जाएगा, कोई प्रोटेस्ट होगा नहीं। फिर जो लोग पीएम के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, वो सब चीज़ें देखकर माइंड में क्या चल रहा था उस वक्त? मैम बिल्कुल ऐसा यूज़ नहीं करना चाहिए, मतलब वो पीएम है मैम, वो लाखों वोट से एक रिस्पेक्टेड सीट पे बैठे हैं, वो पूरी इंडिया को चला रहे हैं, अब इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और कोई फॉरेन कंट्रीज़ का कोई भी अगर पीपल देखेगा कि इंडिया में अगर पीएम को ही गाली दी जा रही है तो उससे इंडिया का नाम खराब होगा ना। अगर हम देखेंगे तो हम पीएम को नहीं, अगर इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनको तो रिस्पेक्ट दिखाना पड़ेगा, उनको रिस्पेक्ट, उनके लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल ना यूज़ करें कि हम पीएम को गाली दें, ये बिल्कुल सहा नहीं जा सकता है। अच्छा, जो और कंट्री के पीएम है, प्रेसिडेंट है, उनको क्या सीखना चाहिए हमारे देश के पीएम से? मैम सबसे पहले तो ये सीखना चाहिए कि लीडरशिप स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करता है एक लीडर के लिए। दूसरा चीज़ मैम, आपको अगर चाहिए कि कंट्री ग्रो करे तो सबसे पहले उसमें बेसिक चीज़ ये रहेगी कि आपको सबको लेके साथ में लेके चलना होगा, चाहे वो जेनजीज हो चाहे जेन अल्फ़ा हो, और हर कोई अपना अपना सजेशंस मतलब इंटर सबकी बातें सुन सके। मोदी जी को हफ्ते में एक ऐसा प्रोग्राम तो रखना ही चाहिए जहां वीडियो कॉन्फ्रेंस से सारे जेनजीज उनसे बात कर सकें। अच्छा, मतलब अलग अलग एरियाज के अकॉर्डिंग उसमें जेनजीज जुड़े और वहाँ पर वो अपने सजेशन मैम सजेशन रख सके, जो प्रॉब्लम सजेशंस तो दें अपने। और मतलब जो वीडियोस बन रही हैं, जैसे कि मोदी जी ने अपनी वीडियोस जैसे डाल रहे हैं, तो जैसे सारे लोगों ने बोला कि वो मतलब हफ्ते में वीडियोस मतलब करें, तो ऐसे ही हफ्ते में उनको सारे लोगों के साथ कनेक्ट करना चाहिए। जैसे सारे जेनजीज हैं तो सारे जेनजीज की प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो उनको वो एक कॉन्फ्रेंस करना चाहिए सारे, मतलब पूरी कंट्री के, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स, जैसे परीक्षा पे चर्चा जैसे करते हैं वैसे ही एक मतलब इंस्टाग्राम जैसे जो प्लेटफॉर्म है उस पर भी ऐसे ही करना चाहिए। टू वे कन्वर्सेशन होना चाहिए, वन वे नहीं, टू वे होना चाहिए। टू वे कन्वर्सेशन होना ज़्यादा चाहिए, इफेक्टिव होगा। उनकी लीडरशिप क्वालिटी कैसी लगती है? उनकी लीडरशिप क्वालिटी मेरे को बहुत अच्छी लगती है, और मेरे को भी उनकी लीडरशिप मेरे को तो मतलब उनकी लीडरशिप क्वालिटी ऐसी लगती है कि मेरे को भी ये चाहता हूँ कि मेरे अंदर भी वो लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। हाँ जी बताइए। मोदी जी का विजन बहुत बड़ा है, वो अच्छे से मैनेज कर पाते हैं चीज़ों को। और जैसे कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा करा है, जैसे रेलवे में रैपिड मतलब क्या नाम है, फटाफट रैपिड रेलवे, और मतलब RRTS मेट्रोज, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर हाईवेज, जमुना एक्सप्रेसवे, बहुत सारे हाईवे जो लॉन्च हो रहे हैं, ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है और बहुत काम अच्छा लगता है ये देखकर। और जैसे फॉरेन पॉलिसी थी, जैसे स्टेट ऑफ हार्मोन से कहीं पर भी ऑयल नहीं आ रहा था, उस टाइम के मतलब जो फॉरेन पॉलिसी थी जो इंडिया की, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। उससे बेस्ट क्वालिटी पीएम मोदी की क्या लगती है? कि उनकी लीडरशिप क्वालिटी, कि वो अपने इतने सारे नेता हैं, उनके नीचे इतने सारे वर्कर्स हैं, एंड उनको सबको अच्छी तरह मैनेज करते हैं, एंड
इतना ज़्यादा वर्क होने के बाद भी हमसे कनेक्टेड रहते हैं। और स्ट्रेस मैनेजमेंट भी उनका काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अब स्ट्रेस तो होता ही है जब आप देश के पीएम हो तो। और इसके अलावा मैम उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं और वो अच्छा, वो हर लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करते हैं कि अगर आप इधर आएंगे तो इधर किस टाइप की हाँ जैसे कि जब स्टेज पे होते हैं तो भाइयों बहनों, और जैसे ही जब इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पे आए हेलो फ्रेंड्स करके, मतलब जब जेनजीज के साथ बात की तो हेलो फ्रेंड्स करके, तो उस चीज़ से मतलब एक ऐसा कनेक्टिविटी फील होती है कि हमारे साथ कनेक्ट कर रहे हैं वो। तो जेनजी की लैंग्वेज में वन वर्ड पीएम के लिए जल्दी से। ओजी पीएम ओजी ओपी ओपी Crazy PM, crazy Pookie. No, ma'am, crazy. Crazy PM. ओजी। जैसे यहाँ पे अपने नीट पेपर को लेके या एजुकेशन को लेके बात की गई है, तो जैसे मैं दिल्ली से आता हूँ कॉलेज, तो जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरी जो एक ख्वाहिश है कि मतलब मेरी नहीं, पूरी पब्लिक की जो ख्वाहिश है, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह है, थोड़ा हेल्थ पे हमारी सरकार थोड़ा काम कर दे तो ये हमारे लिए काफ़ी बेस्ट है। क्योंकि ये न्यू इंडिया कैसा दिखता है अभी? न्यू इंडिया में बहुत अच्छा दिखता है। जैसे पहले हुआ करता था कि जब लोग इंडिया से बाहर जाते थे तो उनको रिस्पेक्ट उस हिसाब से नहीं दी जाती थी, बट अब मोदी जी जब से मतलब पीएम बने हैं तब से इंडिया को बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। मतलब इंडियन सिटीजन्स को भी बाहर जाके जब वो जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। मैम इसके अलावा जो मेक इन इंडिया उनका इनिशिएटिव था, उसकी वजह से भी काफ़ी एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है देश में, चाहे वो छोटे स्केल पे हो चाहे बड़े स्केल पे हो, सबको अब इक्वल अपॉर्चुनिटी। अब तो हम डिफेंस सेक्टर में भी बहुत कुछ कर रहे हैं अपनी कंट्री में। रशिया में जो वो शूज सप्लाई होता है वो बिहार से बना हुआ शूज होता है, मेड इन बिहार। तो मैम इसमें हम लोग कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन पे उनको एक्शन लेना चाहिए। आप रिजर्वेशन दो, बट जिनको ज़रूरत हो उनको दो। फाइनेंशियली जो थोड़े वीकर सेक्शन से आते हैं उनको ज़रूर से देना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है सबको मौका मिलना चाहिए। तो ये जेनजी है, क्या सोचता है जेनजी, और प्रधानमंत्री मोदी जो डायरेक्ट कनेक्ट करने की कोशिश जेनजी से कर रहे हैं, उसके बाद जेनजी का रिएक्शन क्या है, ये हम यहाँ पर जेनजीज के बीच आकर ही जेनजी से जान रहे थे।